और स्टूडेंट कैसे हो। आपके अपने चैनल पर सक्सीज मैथ बाई राजवी सर चैनल पर आज हम पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत पढ़ेंगे। इसका प्रतिशत बहुत सारी पेपरों में पूछे जाते हैं प्रश्न। कोशिश हमारी रहेगी अच्छे से अच्छे समझ में आपको आना चाहिए, समझाएंगे। और जो हमारे आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बारे में पूरे आज प्रतिशत का एक तरीका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, जीरो से लेकर शिखर तक की तैयारी कराएंगे। कोई भी आपका सवाल पेपर में आ जाए 100% आप करके आओगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो आज प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 100, किसी भी 100 रुपये में हमारा भाग कितना है? 1 भाग है। कोई कहते हैं हम 5%। 5%, 5% का मतलब है 100 रुपये। 100 रुपये में हमारा कितने रुपए? 5 रुपये मिलेंगे। 100 में पाँचवा भाग हमारा है 5%। 4% की बात की जाए तो 4/100। ठीक है, 4 यानी 100 में कितने रुपए हमारे हैं? 4 रुपये। ठीक है, तो हम प्रतिशत इस चिन्ह के बारे में पता हो गया। कभी भी किसी के यानी प्रतिशत किसी के बारे में, प्रतिशत के कोई भी, जैसे 3, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, तो ये कितने प्रतिशत? 300%। ठीक है, ऐसे हम कोई भी हम पेपर, आजकल बहुत सारे पेपर स्टूडेंट देने जाते हैं, तो पेपर में हम पेपर पूर्णांक 500 का पूर्णांक है, 200 या 300 नंबर आ गए तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता। कोई पूछ देता है 300, आपके 500 में 300 नंबर आए तो कितने प्रतिशत आपके अंक हुए? देखो तो हमारा पूर्णांक, आपका पूर्णांक कितना है? 500। 500 में किसी छात्र को 300 अंक मिले। कितने मिले? 300। कितने में? 500 में। तो ये आपके ऊपर प्राप्तांक होता है और नीचे जितने का पूर्णांक है आपका। तो इससे पूछा जाए कितने परसेंटेज बताइए, तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज यानी प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो सॉल्व करो। 1, 2 कट गया। ऊपर क्या बचा आपका? 300/5। 5 का भाग दे दो, 5 का 30 कट गया पूरा, 0 बच गया। यानी कहने का मतलब आप, ये है मेरा 500 का पूर्णांक था। स्टूडेंट को, छात्र को कितने नंबर मिले? 300 मिले। तो उसे कितने परसेंटेज मिले? 60% अंक प्राप्त हुए। तो समझ में आया कैसे आपको पूर्णांक से अंक प्राप्त हों तो पूर्णांक दिया जाए और आपको बताया जाए इतने अंक प्राप्त हुए, तो परसेंटेज बताइए कैसे, कितना आएगा? तो बता दिया। ऐसे आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 500 का पूर्णांक है, स्टूडेंट छात्र को 200 अंक प्राप्त हुए। कितने हुए? 200 अंक प्राप्त हुए। पूर्णांक कितने का? 500 का। गुणा 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। कितने का? प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो इस 0 ये कट गई तो क्या बचा? 200/5 भाग दे दो, परसेंटेज का चिन्ह भाग दो, 5×20, 0 1 बच गई। यानी 500 पूर्णांक कितना था? 500 प्राप्त कितने हुए? 200। तो कितने परसेंटेज उस छात्र को अंक प्राप्त हुए? 40%। कितने? 40। तो अब समझ में आए होंगे कैसे हम आपको पूर्णांक दिया जाए और प्राप्तांक दिया जाए और आपसे प्रतिशत पूछा जाए। ठीक है, तो ऐसे निकाल लोगे। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। पूर्णांक 1000 का है। पूर्णांक कितने का है? 1000। और छात्र को प्राप्त हुए 1000 में 600 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए कितने प्रतिशत अंक उसे प्राप्त हुए? तो क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे, गुणा 100 का मल्टीप्लाई प्रतिशत। ठीक है, 1 2 1 2, इस 0 से ये कट गया। यानी जितनी नीचे 0 थी ऊपर गिन के उतनी काट दी। तो ये 6 बच गया और एक 0 ये।
तो यानी 1000 में से छात्र को 600 अंक प्राप्त हुए तो उसे 60% अंक प्राप्त हुए। ठीक, समझ में आया होगा। आगे आगे देखेंगे, किसी भी भिन्न आपको भिन्न दी जाए उसे बोला जाए प्रतिशत में बदलो। तो कैसे बदलेंगे? जैसे आपको भिन्न दिएगी 3/5, बोला गया इस भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलो। तो कैसे, मैंने बताया किसी को भी प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह क्या करेंगे, 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो 100 का गुणा किया, प्रतिशत का चिन्ह, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 100 प्रतिशत चिन्ह, ठीक है, अपॉन 5। 5 के पाड़े से काटो, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 0 बच गई। इसका आपस में मल्टीप्लाई, 3 बचा और 20, मल्टीप्लाई प्रतिशत का चिन्ह गुणा करो, 3 दूनी 6, 60%। ठीक है, 3/5 को यदि प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो कितना आ गया, 60%। ठीक, तो हो समझ में आया आपको। मैंने क्या बताया, किसी भी भिन्न दी जाए उसे प्रतिशत के रूप में बदलना है तो ऐसे बदलेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/5, कितना, 4/5 को भिन्न के रूप में बदलो। तो ऐसे क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 100, प्रतिशत का चिन्ह लग गया, अपॉन 5। अब क्या करेंगे, 5 के पहाड़े से काटो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, एक ये 0 बच गई। ठीक है, तो क्या बचा, 4 गुणे 20, प्रतिशत का चिन्ह कितना हो गया, 4 दूनी 8 प्रतिशत, यानी कितना हो गया, 80%। 4/5 को भिन्न के रूप में, यानी प्रतिशत के, आपको भिन्न दी गई 4/5, इसे प्रतिशत के रूप में बदलना है तो कितना आएगा, 80%। ठीक, आपको समझ में आया। पहले मैंने बताया कैसे प्राप्तांक से प्रतिशत निकालेंगे, दूसरे नंबर आपको बताया कोई भी भिन्न आपको दी जाए तो उसे प्रतिशत में बदलना। अब आपको मिश्र भिन्न दे रहे हैं, कौन सी, जैसे एक सही 2/5, तो इसे प्रतिशत के रूप में बदलना है, प्रतिशत के रूप में बदलो। ठीक है, क्या करना है, बदलो। तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे, पहले ये आपको कितने दिए गए, 5 दिए गए, 5 का मल्टीप्लाई 1, 5 बन जा 5, यानी 5, 5 एकन 5 और ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 5 2 7/5। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, 5 एकन 5 और ऊपर ये जो आपके वो होता है वो जुड़ जाता है, 5 2 7/5। अब क्या दिया गया, प्रतिशत के रूप में बदलो, तो बदलो प्रतिशत के रूप में क्या होता जाता, 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, तो 7 गुणे 100, प्रतिशत का चिन्ह, अपॉन 5, काटो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0, और तो कितना हो गया, 7 14, 140%। क्या होगा, 140%। ठीक है, यानी आपको ये भिन्न दी गई, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल लिया। ठीक है, तो ये आपको हो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीक़ा से। ठीक है, तो ऐसे हम भिन्न को, कोई भी आपको भिन्न दी जाए तो उम्मीद है आप सभी लोग प्रतिशत के रूप में बदल लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि भिन्न दी जाए तो प्रतिशत रूप में आपको बता दिया। ठीक, अब यदि कोई भी प्रतिशत के रूप में दिया जाए तो उसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। आपको दिया गया 40% को भिन्न के
रूप में लिखो। ठीक है, 40% को भिन्न के रूप में लिखो। ठीक है, किसके रूप में? भिन्न के। तो क्या आप पहले हमने पढ़े भिन्न को प्रतिशत में बदलो, अब क्या करेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 40% बताया था प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। तो प्रतिशत का मतलब क्या बताया था आपको? प्रतिशत का मतलब क्या बताया? 1/100, यानी 100 में भाग 1 हमारा है, तो प्रतिशत का मतलब 1/100। तो ये क्या करेंगे? 40 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक जीरो से ये आपकी एक जीरो कट गई, तो क्या बचा? 4/10। एक ही टेबल से किसी से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया? 2/5। ये आपको बदल गया। ठीक है, तो 40% को भिन्न के रूप में बदलो। तो देखो क्या किया? 40%, 40 गुणे भिन्न, प्रतिशत का मतलब 1/100 बता दिया था। प्रतिशत कहीं पर भी प्रतिशत लगाओ, प्रतिशत का मतलब 1/100। तो प्रतिशत का मतलब 1/100, 40 एकन 40 और गुणे बटे 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4/10। 2 के टेबल 2 के पाड़े से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5। ये आपकी भिन्न बन के तैयार हो गई। तो यही पूछा गया था, 40% को भिन्न के रूप में बदलो। तो बदल दिया। ठीक है, अब दूसरा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया जाए 30% को भिन्न के रूप में बदलो। 30% को कैसे बदलेंगे? 30 गुणे 1/100। तो 30 गुणे 1/100, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या बचा? 3/10। ये आपका भिन्न के रूप में बदल के तैयार हो गई। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दिया जाए 60% को भिन्न के रूप में, तो क्या करेंगे? 60 गुणे 1/100 बराबर 60, 60 एकन 60, 60/100। एक जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा? 6/10। ठीक है, 6/10 को क्या लिख सकते हैं? 2 से काटो, 2 3 6, 2 पंचे 10, क्या हो गया आपको? 3/5। अगला एग्जाम्पल 70% को भिन्न के रूप में बदलो। तो क्या होगा? 70 गुणे 1/100, 70/0 से जीरो काट गया, क्या बच गया? 7/10। यानी 7 किसी से एक, 7 और 10 एक टेबल से किसी से कटेंगे नहीं, तो कटेगा नहीं। ठीक है, 70%। अगला एग्जाम्पल अगला दिया जाए 90%। 90% को भिन्न के रूप में बदलो। तो क्या करेंगे? 90 गुणे 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 9/10 हो गया भिन्न के रूप में। अब हमने पहले प्राप्तांक और पूर्णांक दिए जाए परसेंटेज निकालना सीख लिया, फिर उसके बाद भिन्न दिया जाए परसेंटेज में बदलना सीख लिया, फिर परसेंटेज दिया जाए और भिन्न के रूप में बदलना है। तो ये भी खूब सीख लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे सवाल अपना। ठीक है, कोई भी यानी पूर्णांक दिए जाए और भिन्न दिए जाए, कैसे निकालेंगे? अगला सवाल 40 का 10% कितना होगा? बहुत ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सवाल क्या है? 40 का 10% कितना होगा, यानी 40 का 10% कितना होगा। बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। देखो कैसे चुटकियों में आपको आज सिखाएंगे
चुटकियों में सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। 40 का मतलब 40 का मतलब कोई भी का लगाओ यहाँ पर, तो का मतलब गुणा 10%, ठीक है। तो 40 गुणे प्रतिशत का मतलब पढ़ चुके हैं कि 1/100, तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 10 गुणे 1/100, 1 2 तो ऊपर क्या बचा, गुणा कर लो 4/1 बराबर 4। कहने का मतलब 40 का 10% कितना होगा, कितना होगा 4 होगा। 40 का 10% कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, 50 का 20% कितना होगा, ठीक है। यानी अगला सवाल है 50 का 20% कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 50 का मतलब गुणा 20% का मतलब 1/100, डायरेक्ट 1 2 5 दूनी 10/10 बराबर 10, ठीक है। तो क्या दिया गया, 50 का 20% कितना होगा। तो 2 सवाल मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, 2 बता दिए। अगला उम्मीद है मुझे कुछ ना कहे, आपको ऑटोमेटिक सॉल्व करना उम्मीद है आ जाएगा। क्या सवाल है, 200 का 50% कितना होगा, ठीक है। ये सवाल आपको लगाना है, आपको समय दे रहे हैं ओनली 1 मिनट, ठीक है। तो ऐसे सवाल चलो सॉल्व करते हैं। 200 का मतलब गुणा 50% का मतलब बताया 1/100, 1 2 यानी 20 बचा और 5 बचा, तो 20×100 कितना होगा, 200 का 50% कितना होगा 100 होगा, ठीक है। तो हमने आज 4 तरीके के सवाल सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। तो आगे ऐसे ही सवाल आपको आगे बहुत सारे मज़ेदार सवाल आगे मिलेंगे। इसके आगे के सवाल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को इसी आपके चैनल अपने चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले अगले वीडियो में फिर आगे मज़ेदार सवाल पढ़ेंगे। थैंक यू।